नमस्कार, मैं इस वक्त बोधगया में हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महाबोधि महाविहार बचाने को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहे हैं और उसी अपडेट को लेकर के हम फिर आज यहाँ बोधगया में हूँ। और जैसा कि आज 10 मार्च है, आज यह आंदोलन का 27वां दिन है और 27वां दिन में भी आप देख सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो पाया है। फिर भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समर्थन मिल रहा है इस आंदोलन को। तो हम तमाम लोग हैं, हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यह आंदोलन कहाँ तक गया और क्या अभी तक कार्रवाई हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ स्थान परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। चलिए पूछिए। देखिए, हम आपको पहले हम अपना परिचय बता दें। हमारा नाम एडवोकेट के बौद्ध है और हम तन मन धन से इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया का उनके तरफ से हो रहा है। कोई एक संगठन नहीं है, पूरा इंडिया के जितने बुद्ध के विचारधारा मानने वाले हैं सभी इसमें हैं। नेतृत्वकर्ता जो है हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो माननीय आकाश लामा जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के निर्देशन में ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। ये धारणा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन से शुरू हुआ। वो दिन जानबूझ कर रखा गया था क्योंकि ये बुद्धिस्ट कल्चर में ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। माघी पूर्णिमा के दिन ही जब बुद्ध जीवित थे तो घोषणा किए थे कि अब 3 महीने के बाद हमारा महापरिनिर्वाण होगा, और हुआ। इसलिए उस दिन को रखते हुए बुद्ध से जुड़ा हुआ दिन रहने के कारण हम लोग 12 फरवरी से शुरू किए। आमरण अनशन अनिश्चितकालीन चल रहा था। हाँ, तो पहले तो प्रशासन परमिशन नहीं दिया। 12 तारीख को बोला कि यहाँ VIP मूवमेंट है ना, इसको नहीं हम परमिशन देते हैं। तो भी जो हमारे नेतृत्व करता हैं माननीय आकाश लामा जी बोले, भाई आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, हम तो आज कुछ तो करेंगे। तो बोले ठीक है। रात में बात हो रही है, 11 तक रात बात हुई। तो बोले कि आप ऐसा करिए कि आप 9 बजे सुबह आइए, SDO से हम आप प्रशासन से हम बात करवाते हैं, है ना। 9 बजे हम बता देंगे कि प्रशासन से हम कब बात करवा सकते हैं। तो हम लोग 5 बजे सुबह से शुरू करना था, तो हम नहीं किए। नेतृत्व बोले कि ठीक है, जो प्रशासन से ऐसा हो रहा है तो हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। तो पुलिस 9:15 बजे फ़ोन किया कि 11 बजे SDO साहब आ रहे हैं, उनसे आप 5 डेलीगेट बात कर सकते हैं। तो हम लोग इंतज़ार किए और हम लोग थाना गए। पूरे के पूरे टीम थाना चली गई। वहाँ SDO साहब आए, बैठक हुई और वो बोले कि भाई ऐसा है कि आप अंबेडकर पार्क, अंबेडकर स्टैचू है, वो जयप्रकाश उद्यान कहलाता, उसके अंदर आप बैठ जाइए, सड़क से दूर है, किनारे है। तो बोले ठीक है, हम बैठ जाते हैं। वहाँ गए, एक आदमी को जाने का 20 रुपया उसका टिकट था। फिर भी हम लोग गए, बैठे। 12 तारीख को वंदना वगैरह हुआ। 13 तारीख से हम लोग फिर जहाँ हम लोग बैठना चाह रहे थे गोलंबर में, वहाँ हम लोग बैठने लगे। उसके बाद कोई अड़चन नहीं हुआ। ये 27 तारीख के रात में किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, हम सब ठीक ठाक। 27, हाँ, इसी बीच में DM से बात हुई। DM बोला, वहाँ से जाके मिले हम लोग। तो DM बोले कि भाई ये पॉलिसी मैटर है, ये तो सरकार ही कुछ कर सकता है, तो हम आपको होम कमिश्नर से बात करवा सकते हैं। तो वो 27 तारीख की डेट हुआ तय। 27 को हम लोग पटना गए, होम कमिश्नर से मिले और उसी रात को
यहाँ जो भिक्षु संघ और उपासक जो वहाँ भंते जी का नहीं है, भंते जी अलग है बात है ना। तो वो जो है उसी रात को अब बोले कुछ जो उपवास में थे, कुछ लोग बीमार हुआ था, और वही लगे रात में 40-50 फोर्स लेकर के आए और जबरन लोगों को कि बोले चलो सब इलाज कराना है, जबरन उठा करके ले गए, जबरन रात में ले गए। महिलाओं को भी, एक तो भिखुनी थी, एक ही महिला पुलिस थी, उससे नहीं उठ रही थी, तो पुरुष उसको धकेल कर करके उनको गाड़ी में डाला। हुआ है तो वीडियोग्राफी है। हाँ, इसके बाद सब लोग जा कर करके छोड़ दिया मेडिकल कॉलेज में, कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो छोड़कर भाग गया। इसके बाद अब उन लोग रात में बाहर के आदमी हैं, लोग क्या करेंगे, है ना। सुबह हुआ, हम लोग को मालूम हुआ, तो जो हम लोग जो टीम लीडर हैं वो बोले कि ऐसा है, उन लोग वहाँ है ही, तो हम भी लोग चलते हैं वहाँ। और उस दिन 28 को वहीं धारणा हुआ। हाँ, और बाहर से जो लोग आए, दिल्ली से आ रहे थे, आगरा से, हरियाणा से आ रहे थे, सब लोग को बोला गया कि भाई अभी हम लोग को यहाँ छोड़ दिया गया है। वहाँ बहाना तो यही था कि बीमार है, सबको इलाज कहीं ले जाना, बस इलाज बहाना। फिर वहाँ क्यों नहीं स्थापना किया गया? इसे अब पुलिस घेर दिया, सब सामान हम लोग रख गए, कितना सामान गायब हो गया, कितना बैनर गायब हो गया। एक वाइट बोर्ड था जिसमें कि लोगों को क्लास मतलब नक्शा बना करके दिखाते थे, बताते थे, वो सब खत्म हो गया, सब गायब हो गया, गायब। कैसे देखते हैं कि आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? कारण है वो हम लोगों को विरोध करना है और डिस्टर्ब करना। विरोध अलग बात, विरोध तो हम लोग तो हैं, कानून का तो विरोध हम लोग कर रहे हैं, तो वो हम लोग का विरोध कर रहे हैं। अरे कानून का विरोध करता तब ना, कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा है, कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, ये उनका मनमानी चल रहा है। तो हम लोग अभी जो नेतृत्व हैं वो यही निर्णय लिए हैं कि चाहे जो हो, हम लोग ऐसे भी अनिश्चितकालीन है, हम लोग बैठे हैं, अब बैठे। तो वहीं उसके बाद 28 तारीख को हुआ कि भाई हमको तो रहना है बोधगया में, तो वो बोले कि ठीक है यहाँ पर रह सकते हैं। तो उस दिन से 28 तक तो वहीं रह गए हम लोग। 1 तारीख से यहाँ हम लोग हैं, कोई सुविधा नहीं है। बहुत कहने पर वो पानी का टंकी दिया है, बाकी कुछ नहीं। बाकी जितना टेंट समियाना सब हम लोग का अपना बलबूते कर रहे हैं जितना हो सकता है। अब हो गया इधर का, अब हम देख रहे हैं कि हम लोग तो जरूर हैं यहाँ कुछ, लेकिन ये संदेश पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में चला गया और दुनिया लेवल पर विरोध हो रहा है इस एक्ट का। सरकार हो करेगा, प्रोसेस होगा उनका, अपना कर रहा होगा, वो हम नहीं कर सकते हैं, उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन हम लोग रहेंगे और ये प्रण है, डिटर्मिनेशन है, संकल्प है कि जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं होता है, रद्द होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जीना मरना अलग बात है। धन्यवाद। इस जीत के साथ में ये आंदोलन चल रहा है कि एक दिन न एक दिन सरकार को इस एक्ट को ख़त्म करना ही होगा। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। धन्यवाद।